हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज दंगल के 5वें भाग में चर्चा करेंगे। संधि के किन किन सवालों को किस तरीके से कम समय में आपको हल करना सीखना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करना है। कौन सा असंगत है? 4 ऑप्शन है, बहुत तेजी से आपका आंसर आना चाहिए। अति प्लस यू इत्यु, गिरधन ईस गिरीश, हरधन ईस हरीश, रजनी प्लस ईस रजनीश। तो आपका राइट आंसर शायद कमेंट बॉक्स में आपने कर दिया है, तो हम बताते हैं क्या इसका राइट आंसर है। अति प्लस यू ये आपका नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अति प्लस यू ये आपका नहीं होगा। ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? अतियु बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अतियु बनना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद का चयन करना है। कौन सा संधि विच्छेद गलत है? राका प्लस ईस राकेश सही है, रमा प्लस ईस रमेश सही है, बीरो प्लस चित यही गलत है। यहां होना चाहिए बीर प्लस उचित होना चाहिए, बीर प्लस उचित होना चाहिए, तब बनेगा बीरोचित। क्या बनेगा? तब बनेगा बीरोचित। ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भैया? रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। योजना अवधि का सही संधि विच्छेद, योजना अवधि का सही संधि विच्छेद। तो आपका यहां पे देखो दीर्घ है ना, तो हो जाएगा योजना प्लस अवधि, योजना प्लस अवधि, और आपकी दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि है। तो कहां पे आपका है? योजना प्लस अवधि। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करें। किसको टिक करेंगे भैया? ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर लेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए। मतैक किस संधि का उदाहरण है? मतैक किस संधि का उदाहरण है? तो 2 मात्रा आपको देखने को मिल रही है, तो आप क्या करोगे? मत और प्लस क्या कर दोगे आप? एक के मत प्लस एक कर दोगे और आधन ए मिलके अय बनेगा। और अय किसमें होता है? आपका वृद्धि संधि में। किसमें होता भैया? ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे भाई, वृद्धि संधि। ठीक है, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, दंगल के 4 पार्ट आपने देखा, चारों आपको समझ में आ रहे हैं, तो ये 5वां पार्ट है भैया। अच्छे से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वनौषधि का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत तेजी से आपको आंसर करना है। ए बी सी डी में से कौन? तो आपका ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। क्या होगा? 1 प्लस औसत। समझ में आ रहा है? 1 प्लस औसत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द्वैप का संधि विच्छेद क्या होगा? दाव आवर, देखो दाव आवर ना, ए आए औ आव आएगा, तो औ की मात्रा आएगी। दो प्लस अपी अयाद संधि क्या होगा? दो प्लस अपी, और क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे, अयादि संधि होगा। क्या होगा? अयादि संधि हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा गलत है बताना है। संधि में 2 पक्षों का मेल होता है, तो बिल्कुल गलत है भैया। संधि में 2 शब्दों का मेल होता है, 2 पक्षों का मेल नहीं होता है। ये आपका गलत है। संधि में हमेशा बताया गया है कि संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, मतलब किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण का मेल दूसरे वाले के पहले वर्ण से होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। संधि का मतलब समझो आप। देखो संधि का मतलब ये, मान लो एक रस्सी है, ये एक टुकड़ा रस्सी का, एक टुकड़ा आपका रस्सी का ये है। क्या ये टुकड़ा इससे जुड़ेगा? नहीं ना। ये वाला टुकड़ा जाके इस वाले हिस्से से जुड़ेगा। पहले वाले टुकड़े का ये हिस्सा, दूसरे वाले रस्सी के टुकड़े का ये हिस्सा, दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। और जहां जुड़ेगा वहीं तो गांठ पड़ेगी। परत गांठ दुर्जन ही कहानी के 2 आपका लाइनें हैं। ठीक है, दृग उर्झट टूटत कुटुंब, तो कहा उलझती आंखें हैं, टूटते परिवार के संबंध है। और जब परिवार के संबंध टूटते हैं तो गांठ वहीं पड़नी चाहिए ना। देखो ध्यान से, तो यहां पे आपको समझना है कि संधि विच्छेद जो होगा, यहां पे अगला क्वेश्चन लिया हमने, क्या लिया? देखो ध्यान से 87 देखिएगा। सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सदाशय का सही संधि विच्छेद ए बी सी डी। बहुत तेजी से आपका आंसर आना चाहिए। आपका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, सत प्लस आशय। क्या होगा? सत प्लस आशय। संधि का नाम होगा व्यंजन संधि ता था दा। ठीक है, तीसरे में जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला आपका है, निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है। कौन सा संधि विच्छेद आपका सही है?
आपके सामने 4 विकल्प हैं, परम, धन, आत्मा, चारों विकल्प आप देखिए और बहुत तेजी से आपको आंसर करना। देखो ध्यान से, कैसे हम लोग देखेंगे कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। क्या हो जाएगा आपका? परमात्मा। क्या हो जाएगा? परमात्मा, परम, धन, आत्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 88 के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीना, परा प्लस अधीना। तो क्या होगा? पर प्लस आपका होगा अधीन, ये आपका राइट आंसर है। क्या होगा भैया? पर प्लस अधीन, ये आपका राइट आंसर होगा। कौन सा शुद्ध है? तो क्या होगा? पर प्लस अधीन होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अतयो शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अतः धनियो, अति धनियो। आपका 4 विकल्प दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेंगे। क्या हो जाएगा भैया? अतः धनियो। मैंने कहा था ना विसर्ग संधि अतः धन यो। क्या हो जाएगा? अतः धन यो। तो इस तरह से आपको देखो बहुत आसान है। मैंने कहा ना 20 क्वेश्चन मतलब मुश्किल से 7 से 8 मिनट में आपको होना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना बहुत तेजी से आंसर करना है। बिल्कुल सीख लो आप संधि को, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। अब देखो ध्यान से, उज्ज्वल में 2 बार ना, ध्यान देना। पहली चीज तो आप जान लो कि उज्ज्वल में आपको उज्ज्वल की वर्तनी पूछेगा, तो ये आप मत लगाना, ये गलत है। समझ में आ रहा है? ये आपका क्या है? गलत है। लेकिन सही की जब बात करेंगे तो दोनों आधा जा रहेगा। क्या रहेगा? दोनों आधा जा रहेगा। क्लियर है? अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा उत प्लस ज्वल। क्या हो जाएगा? उत प्लस ज्वल। और ये आधा ता जो है आधे जा में जाता है, तब क्या बन जाता है? उज्ज्वल। और संधि का नाम क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। क्या कहलाता है भैया? व्यंजन संधि। समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम लोग टिक कर लेंगे इसको, ऑप्शन नंबर बी को। भैया अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा वीडियो आपको लग रहा है। क्या आपके मन में कोई और सवाल है, इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चैनल को अधिक से अधिक नए बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, और जो पुराने जुड़ चुके हैं वो चैनल को अधिक से अधिक क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। अन्वेषण, अब देखो ध्यान से, एक एक शब्दों की बारीकी समझो। आ, आधा ना, वे, षण। देखो ध्यान से, कुछ मैं कर नहीं रहा हूं। पहले आप देखो, क्या किसी में आधा अक्षर है? बिल्कुल आधा ना है। क्या आधे अक्षर के बाद या वा रा है? तो वा तो है। तो आप कहोगे सर यण संधि हो सकता है, तो पहला काम आधे को पूरा कर लो ना। वा आएगा तो छोटा उ की मात्रा लगा दो, अनु, और यहाँ का स्वर बाहर निकाल लो, वा वाला, ऐसण। और क्या ऐसा किसी विकल्प में है? संधि का नाम होगा यण संधि। क्या होगा? यण संधि। क्या विकल्प में कोई ऐसा है? अनु प्लस ऐसण। ये आपका ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे भैया? ऑप्शन नंबर डी को। समझ में आ रहा भैया? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, हिंदी तो इतनी आसान है। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि यूपीएसआई में 40 में 40, ये मेरी गारंटी है। 40 में 40 वीडियो का पेपर आएगा, वहां पे भी 40 में 40। ये ऐसा हो चुका है मेरे साथ। मैं कह रहा हूं ना कि मैंने 2015-16 वीडियो दिया जहां पे 40 में 40 क्वेश्चन सही। ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलती होने के चांसेस मैं आपको छोड़ूंगा ही नहीं। जहां से आपसे गलतियां कराएगा ना, अब ये दंगल का मामूली सा 5वां पार्ट है। आप सोच लो कि 5 पार्ट के अंदर आपने इतना सीख लिया है, तो जब 1 लाख क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी आपको ना, 1 लाख है। समझ में आ रहा है? 1 लाख है, तो वहां पे आपके दिमाग में एक एक क्वेश्चन सेट हो जाएगा, कोई क्वेश्चन बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नहोड़ा का संधि विच्छेद होगा। नहोड़ा का, जल्दी से आंसर करिए। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी भैया। क्या होगा? जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर है। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। निम्न में से संधि है एतन्न मुरारी। एतन्न मुरारी में कौन सी संधि है? देखो अब यहां पे ध्यान देना, किसी किसी किताब में स्वर कह रहा है, किसी में कुछ कह रहा है। अब आप चेक कर लो ना भाई क्या है। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दो।
ता था दा धा ना, ये आपका ता वर्ग का 5वां अक्षर है ना, तो इसी की जगह पे पहला हो जाएगा एतत। क्या हो जाएगा? एतत। और प्लस क्या हो जाएगा? मुरारी। तो कहीं से आपको स्वर संधि दिखाई नहीं देगा। क्या होगा? स्वर संधि दिखाई नहीं देगा। तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। क्या होगी भैया? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद। सब लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूं। उड्डयन का संधि विच्छेद, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। हो गया? चलिए देखिए, उड्डयन में आपका टा ठा डा, ये आपका टा ठा डा, और आपका जानते हैं ता था दा धा ना, तो ये जो आपका बन जाएगा उत प्लस दयन। क्या बनेगा? देखो यहां से उत प्लस दयन, ये बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उत प्लस कहां पे है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत प्लस डैन। हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई होगी ना कि इस तरह से कहीं दिखाई देगा तो पहला वाला आधे ता में, इस तरह से कहीं दिखाई देगा तो पहला वाला आधे ता में। ठीक है, इस तरह से कहीं दिखाई देगा तो पहला वाला आधे ता में। जैसे उल्लास हो गया, सज्जन हो गया, तल्लीन हो गया, मल्लीन हो गया, उच्चारण हो गया, जगन्नाथ हो गया। ऐसे जहां भी उदाहरण देखने को मिलेंगे वहां पे पहला वाला आधा अक्षर कहां तोड़ देना? आधे ता में तोड़ देना। यहां पे भी तो सेम वही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। व्यंजन संधि है। नाविक में कौन सी संधि है? नाविक, ध्यान से पढ़ोगे, नाव, आए 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 आओ आओ, तो नाव आ रहा ना, आओ आने पर दो मात्रा, नौ धन क्या हो जाएगा? इक। और संधि का नमवा बता दो भैया, क्या होगा? याद हो गया होगा रट्टा, क्या होगा? अयादी संधि। क्या होगा? अयादी संधि। मैंने क्या कहा था? अयादी संधि में अय आय औ आओ का उच्चारण देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद। अब देखो बच्चा गलती करेगा, कहेगा आधा अक्षर आया, आधे के बाद या, कहेगा नहीं यण संधि है। मत करना भाई मेरे गलती। आप कहोगे सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह। गांधी जी ने किसके लिए आग्रह किया था? सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्य के लिए आग्रह किया था। अब देखो यहां का आ और यहां का आ मिलके क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। और संधि का नाम क्या होगा? दीर्घ संधि। और यहां पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, सत्य प्लस आग्रह। गलती से भी यण का नाम नहीं लेंगे इस सवाल में। भाई गलतियां होती है ना, बताया गया कि आधे अक्षर के बाद या व रा आएगा तो यण संधि हो सकता है, लेकिन हो सकता है, होगा नहीं। सत्याग्रह में कहां है? सत्य प्लस आग्रह, मतलब दीर्घ स्वर संधि है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद। चलिए आपके कमेंट का इंतजार है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद, ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प आपका सही है? ओ की मात्रा आई है तो भैया आंख मूंद के कह दो ना कि आ के साथ ऊ जुड़ेगा। सर आ के साथ क्या जुड़ेगा? ऊ जुड़ेगा। सूर्य प्लस उदय, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। और संधि का नाम पूछेगा तो कुछ नहीं करना, चिपका देना। कौन संधि है? गुण संधि है। ए ओ आर किस में आता है? गुण संधि में आता है। तो कौन संधि हो जाएगी? गुण संधि। समझ में आ रहा भैया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेन चीज मुद्दा होता है समझने का, और समझने के साथ साथ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत तेजी से आपका आंसर करिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की दंगल के 5वें पार्ट का। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है दंगल के 5वें पार्ट में। बहुत तेजी से राइट आंसर करिएगा, अंत भला तो सब भला। रूपांतरण तो होगा रूप प्लस आंतरण। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। जितने लोगों का आंसर सही है बहुत अच्छा, आपने का मेहनत किया है। जितने लोगों का नहीं सही है कोई दिक्कत नहीं, अगले सवाल पे आपका भी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? सब लोग कमेंट बॉक्स में बहुत तेजी से आंसर करेंगे। वधुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? वधूधन उर्मी, वधूधन उर्मी। बता दो जल्दी से। कुछ बच्चों का आंसर ए आ रहा है, कुछ लोगों का सी आ रहा है, फिलहाल कुछ लोगों का डी आ रहा है। नहीं भैया, क्या होगा? पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वधूधन क्या होगा? उर्मी होगा। तो अभी आपने देखा, अब तक आपने दंगल के पार्ट 1,
पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और ये रहा आपका आज का पार्ट 5। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम लोग दंगल पार्ट 6 के साथ। तब तक मौज करो, एंजॉय करो। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.